समस्त सनातनी परंपरा में सृष्टि के आरंभ से हमारा नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होता है। हमारा जो नववर्ष है वो पृथ्वी पर मानवीय सृष्टि के आरंभ का परिचायक है। ये किसी राजा रानी अथवा किसी साम्राज्य का प्रतीक नहीं है, बल्कि पृथ्वी जब मनुष्यवती हुई अर्थात पृथ्वी पर जब मानव प्रजाति का अवतरण हुआ तब से हमारा नववर्ष यही है। इससे यह सिद्ध होता है कि इसमें किसी भी कालखंड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि इसकी जो अवधारणा है वो सृष्टि की अवधारणा से संयुक्त है और उसकी पुष्टि होती है पुराणों के एक श्लोक से। चैत्रे मासी जगत ब्रह्मा ससर्ज प्रथमे अहनि। भगवान चतुर्मुख ब्रह्मा ने जिनके जिम्मे सृष्टि होती है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रविवार के दिन सृष्टि आरंभ की। तब से लेकर आज तक 365 दिनों के बाद, जिसे पृथ्वी वासर कहते हैं, सावन वासर कहते हैं, वह चल रहा है। और अब तक सृष्टि निर्मित हुए 1,95,58,85,127 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि व्यवहार जगत में जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसके आधार पर 19 मार्च को चैत्र शुक्ल प्रतिपद का आगमन है, जो सनातनियों का पृथ्वी के ऊपर मानव प्रजाति के आगमन का नववर्ष है। तो इसलिए हम कहते हैं कि यह हमारा प्राकृतिक नववर्ष है और यह किसी राजा रानी साम्राज्य अथवा किसी सभ्यता संस्कृति के उत्थान और पतन से जुड़ा हुआ नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है। बहुत से लोगों को सुनने में ये आश्चर्य लग सकता है कि हिंदू प्रजाति इतनी लंबी गणना की बात क्यों करती है, लेकिन यह भी तो सच है कि जिस तरह से ग्रेगोरियन कैलेंडर बहुत छोटी गणना की बात करता है, वह भी तो उचित नहीं है। हमारा तो उचित है कि ये जो श्वेत वाराह कल्प चल रहा है, इस श्वेत वाराह कल्प में भगवान ब्रह्मा ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से सृष्टि आरंभ की। अतः चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही हम नववर्ष मनाते हैं। आरंभ में जब सृष्टि चलती है, जहां से उपक्रम सृष्टि का आरंभ होता है, सब कुछ शून्य अंश पर टिका होता है। नवग्रह शून्य अंश से चलन आरंभ करते हैं और राशियों में अपनी अपनी गति से चंक्रमण करते हैं। तो वहां से लेकर आज जो भी परिस्थिति पहुंची है, तो इसे हम लोग कहते हैं सृष्टि गणना, सृष्टि काल गणना है ये। और इसी के साथ अनेक प्रकार की काल गणनाएं आकर के जुड़ती हैं। लोग चाहे विक्रम संवत्सर की बात कर लें, शक संवत्सर की बात कर लें, अथवा किसी एक छोटे से कालखंड से आरंभ करके कोई भी बात कर लें। दूसरी बात यह समझना है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, यह जो नाम है, यह नक्षत्र को सूचित करने वाला नाम है कि जो पूर्णमासी जिस नक्षत्र से युक्त होती है उस मास का वही नाम होता है। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन चित्रा नक्षत्र होने के कारण नक्षत्रेण युक्तः सकालः, नक्षत्र से युक्त होने के कारण, चित्रा नक्षत्र से अन्वित होने के कारण इसका नाम चैत्र पड़ा। और वैदिक नाम इसका है मधु। मधुस्तथा माधव संज्ञकश्च शुक्रः शुचिश्चाथ नभस्यौ तथेश ऊर्जश्च सहस्यौ तपस्तपस्या वितिते क्रमेण। जो वैदिक मास हैं वो नभस्य है, मधु माधव है। इस तरह से 12 नाम हैं। तो चैत्र को वैदिक भाषा में मधुमास कहते हैं। चैत्र मास में ही वेदारंभ होता है और बसंत पूजा होती है, जिसमें चारों वेदों के विद्वान जुट करके बसंत की पूजा आरंभ करते हैं। और इसे इतना पवित्र माना गया है कि खरमास होने के बावजूद भी इसमें
मुंडन और यज्ञोपवीत होता है, क्योंकि ब्रह्म विद्या की साधना के लिए मधुमास श्रेष्ठ माना गया है। तो जो हमारा चैत्र मास है, उसका जो प्रथम दिन है वो नवरात्रि का प्रथम दिन है। इसे वासंतिक नवरात्रि का प्रथम दिन भी कहते हैं। विश्व में कहीं भी नव वर्ष जो मनाया जाता है, जिसे आप हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, वो सब अपनी एक अलग गतिविधियों से प्रसिद्धि को प्राप्त है। कहीं आधी रात्रि को हुड़दंग मचाते हैं, कहीं शराब पीते हैं, कहीं नृत्य करते हैं, कहीं उच्छृंखलता दिखाते हैं। लेकिन ज्यों सूर्य की प्रथम किरण प्रस्फुटित हो करके धरती के अग्रभाग में आती है, त्यों हमारा चैत्र शुक्ल प्रतिपद का प्रथम दिन जगदम्बा की आराधना से आरंभ हो जाता है। और हम शक्ति के संचय के लिए इस मधुमास में 9 दिन तक व्रत पर्व करते हैं और 9 दिनों की प्रतिदिवसीय अपनी गतिविधियों का हम निर्धारण करते हैं। और इसी में 8वें दिन अशोक कलिका का प्राशन होता है। 8 अशोक की कलिकाओं को खाया जाता है और पुराण का वचन है कि चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन जो अशोक की 8 कलिकाओं का भक्षण करता है, उसे जीवन में 1 वर्ष तक शोक नहीं होता है। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है कि हम 1 वर्ष तक पृथ्वी पर शोक रहित होकर के जिए। तो उसके लिए नक्षत्र और तिथि और अशोक कलिका का समन्वय है, उसे अशोक अष्टमी भी कहते हैं। इन्हीं चैत्र के 9 दिनों के अंतर्गत हमें नींब की कोमल पत्तियों के साथ अजवाइन, हींग और जो काली मिर्च होती है जो गोल वाली, उसको मिश्रित करके सम मात्रा में खाने का विधान है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन जो इस योग को खाता है, आयुर्वेद के योग को खाता है, उसे चर्म रोग नहीं होता है और विविध प्रकार के बाह्य शारीरिक रोगों से वह मुक्त रहता है। तो जो भारतीय नवसंवत्सर है, वह हमारे स्वास्थ्य की चिंता करता है, हमारी संस्कृति की चिंता करता है और साथ में हमें सूचित करता है कि हमारा जो प्रथम दिन से 9 दिन है वो कितना तपश्चर्या से पूर्ण होना चाहिए। 1990 से लेकर के हम लोगों ने आज तक यह जागरण किया कि तुम जिसे 1 जनवरी कह करके नववर्ष मना रहे हो, वस्तुतः यह किसी भी तरह से उपयुक्त नहीं है। न प्रकृति में यह घटित होता है, न कहीं वास्तविकता में यह घटित हुआ है, बल्कि बहुत से शोध विशेषज्ञों का कहना है कि 1 जनवरी के दिन ही ईसा मसीह का खतना हुआ था, उसके लिए जो उत्सव हुआ था उसको आज ईसाई समाज नववर्ष के रूप में मनाता है। लेकिन जो सनातनी है, जो विराट हिंदू समाज है, वह मानवीय सृष्टि का जो शुभारंभ का दिवस है उसे नववर्ष के रूप में मनाता है। और 60 संवत्सरों की गणना होती है, उसमें से 60 संवत्सर यानी 60 वर्षों का क्रम पूर्वक नाम दिया होता है, जिसके आधार पर यह फलादेश किया जाता है कि यह वर्ष कैसा जाएगा। जैसे इस वर्ष का नाम रौद्र वर्ष है, जो संवत 2083 चलेगा आएगा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन से, उस दिन रौद्र वर्ष आरंभ होगा। उसके लक्षण अभी से दिखाई पड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से विश्व पटल पर युद्ध का आगाज हो चुका है, वो रौद्र है। आइए हम सभी मिलकर के सनातन और जो पृथ्वी से जुड़ा है, संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर वास करने वाले मनुष्यों के सौभाग्य से जो जुड़ा हुआ है, उस संवत्सर को, उस नव संवत को, उस नव वर्ष को हम मनाना आरंभ करें, जिसके संदर्भ में महाकवि कालिदास अपने ऋतु संहार नाटक में कहते हैं, द्रुमः स पुष्पः सलिलम स पद्मम स्त्रियः स कामा पवनः सुगंधि सुखा प्रदोषाश्च दिवसाश्च रम्यः सर्वं प्रिये चारुतरम बसंते। ये जो बसंत आरंभ होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से, 9 संवत्सर के दिन से, उस दिन से सब कुछ प्रिय से प्रियतम हो जाता है। हम 2 समय स्नान करने लगते हैं और सब कुछ खिल उठता है। आम्र मंजरी खिल उठती है, मधुक के कूचे में पुष्प आ जाता है, प्रकृति समुल्लसित हो जाती है
और हम देखते हैं कि सब कुछ तरंगित हो उठता है और गांव देहात में खेतों में लोग गीत गाने लगते हैं। चैत्री का गीत एक अलग होता है जिसे लोग जानते हैं। यहाँ 12 मासों के गीत अलग अलग हैं। तो जो हमारी परंपरा है वह परंपरा कहती है कि हमें हंस बनना है, हमें अंतरिक्ष में ऊंची उड़ान तय करना है और पृथ्वी पर हंस संदेश देना है। हंसों का देश भारत नववर्ष का करता स्वागत। सुरभित शीतल मंदमलय हो, नववर्ष शुभ मंगलमय हो। आप सभी के लिए यह नववर्ष शाश्वत नववर्ष, यह सनातन नववर्ष शुभकारी हो, दिन आनंददायक हो, रात्रियां मधुरंजनी हो, जय हो, सब कुछ मंगलमय हो।